हेलो एवरीवन, वेलकम टू D28। एंड आज से हम एओडी शुरू करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो सबसे ही वीकेस्ट टॉपिक है। जैसे आप बोल सकते हो कि ये आएगा नहीं एडवांस में, तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हो एंड सीधा नेक्स्ट लेक्चर से देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर, एंड फिर आगे एंगल बिटवीन द कर्व्स, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सारी चीज़ें देखेंगे एंड वो बहुत ही अच्छे लेवल पर आप देखने वाले हो, ठीक है। बट आज का लेक्चर आपको लगेगा कि मेंस का ही है, क्योंकि हाँ ज़रूर उसी का ही है, बट है पोर्शन में, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है इस चीज़ को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरर्स के साथ देखते हैं हम। एरर क्या हो जाएगा, ये समझ लो। मैं एरर को डेल्टा वाई बोल रहा हूँ, तो रिलेटिव एरर को क्या बोलूँगा मैं, डेल्टा वाई बाई वाई। ये किधर नीचे का आ गया, ठीक है ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए मेरे को एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला चैप्टर ये, बस देख लो एक बार कि एरर आपका डेल्टा वाई है तो रिलेटिव एरर आपका डेल्टा वाई बाई वाई है। एंड परसेंटेज पूछ लिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। एंड ये निकाल कैसे रहे हो ना, कि सपोज आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है, आप एक फंक्शन बना दोगे। फिर क्या करोगे आप, जो डी वाई बाई डी एक्स को है आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख रहे हो, ठीक है। बोल रहे हो अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कभी एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, आप अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हो इसमें, समझ गए। चलो ठीक है, तो बस वही कर रहे हो एंड आपको एरर ढूंढने बोलेंगे, ठीक है। कोई भी टाइप का एरर पूछ लिया, सिर्फ एरर पूछ लिया तो बस इतना पार्ट पूछ लिया, रिलेटिव एरर पूछ लिया तो डिवाइडेड बाय वाई, परसेंटेज पूछ लिया तो इंटू 100, बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं। मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल देयर इज एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा आर जो है आपको 0.1 दे रखा है, ओके। ऑन आर जो है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, अच्छा ठीक है। फाइंड एरर इन एरिया एंड वॉल्यूम इफ सर्कल सिलेंडर बना दिया ऑफ हाइट एच, मतलब बहुत सारे सर्कल आपने मिलाकर, सारे सर्कल को एक साथ जोड़कर आपने एक सिलेंडर बना दिया ऑफ हाइट एच, ठीक है। तो दोनों टाइम पर आप बताओ कि एरर इन एरिया एंड वॉल्यूम क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यू नो दिस वेरी वेल, ठीक है। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वही चीज़ आपको करना है। बस मैंने बोला ना, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या करोगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही आप करने वाले हो काम। इधर क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो इधर डेल्टा आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर आप डिफरेंशिएट करो क्योंकि आर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो पाई मतलब क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डेल्टा। ये किसके तरह दिख रहा है कि मतलब डी ए बाई डी आर की तरह दिख रहा है, आपको समझ रहे हैं ना, डी ए बाई डी आर की तरह दिख रहा है, इज इक्वल टू 2 पाई आर, वही चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, समझ गए, ठीक है। अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम क्या लिखते, पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा। तो डेल्टा वी क्या आ जाता, आपका आ जाता 2 पाई आर एच इंटू डेल्टा आर, ये आ जाता, ओके। आर की वैल्यू पता है, डेल्टा आर की वैल्यू पता है, पुट करके हो जाएगा, खत्म, यही चीज़ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। इफ एन एरर ऑफ 0.04% इज मेड इन डायमीटर ऑफ, मतलब डायमीटर में जो एरर है आपका वो है डेल्टा, डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.04, ओके। डायमीटर आपको खुद दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड एरर इन, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज का मतलब समझ गए ना, कि डेल्टा वी बाई वी पूछा है वॉल्यूम में इंटू 100, ये चीज़ आपको पूछा गया, अच्छा ठीक है। वॉल्यूम किसका है, स्पीयर का है, तो स्पीयर का वॉल्यूम आप ज़रा कैसे लिखोगे बताइए। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होता है आपका वॉल्यूम। अच्छा अभी डेल्टा वी करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² डेल्टा आर, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये क्या दिखेगा आपको, 4 पाई r² डेल्टा आर, डेल्टा वी दिखेगा। आपको क्या चाहिए, डेल्टा वी बाई वी चाहिए, इंटू 100 भी चाहिए, तो डिवाइडेड बाई वी, एंड इधर डिवाइडेड बाई वी करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब इंटू 3, ठीक है। इंटू 100 भी कर लेना, इधर भी इंटू 100 कर लेना, इस तरीके से 4 पाई कैंसिल हो गया, एंड इधर आर स्क्वायर एंड आर कैंसिल हो गया। आपको फाइनली क्या मिल रही है, 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100 इंटू डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 100 इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो ये आपको पार्ट चाहिए, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है, अच्छा। डेल्टा डी एंड डी के टर्म्स में दिया सब कुछ, तो सबको आर के टर्म्स में लिख दो, ओके। सो डी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, तो आर क्या होगा, डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर डी अगर 20 है तो इधर आप 10 लिखोगे, अच्छा ठीक है सर। डेल्टा आर में क्या करोगे, आपको पता है डी इज इक्वल टू 2r, ओके। तो डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर, समझ गए, ठीक है। तो डेल्टा आर में भी सेम हो जाएगा, डेल्टा डी बाई 2, मतलब ये भी आ जाएगा 0.02, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही करना था आपको, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर इन बोथ का क्या मतलब हो गया, आपको डेल्टा आर जो दिया है वो दिया है 0.02 एंड डेल्टा एच भी जो दिया है वो आपको दिया है 0.02, इस तरीके से दे रखा है। फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, मीन्स आपको सेम चाहिए डेल्टा वी बाई वी चाहिए इंटू 100 चाहिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिलेंडर दे रखा है तो वॉल्यूम लिखो, क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर एस लिखोगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एस लिख लिया। अभी आपको पता है दोनों में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, बस एक में नहीं। इफ़ एक में वेरिएशन होता तो बहुत आसानी से जैसे आप कर रहे थे वैसे कर लेते, दोनों में वेरिएशन हो रहा है तो क्या करते हैं ना, लॉगरिथम लगा दो। क्यों सर क्यों लगा रहे हैं, अरे याद करो, तुम रेजिस्टेंस में भी लगाया करते थे जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हुआ करता था आपका, जैसे देखो प्लस एंड माइनस हुआ करता था एरर, तो आप कैसे करते थे, एंड एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ रहता था तो आप कैसे करते थे, सोच कर देखो। अभी आप देख लोगे, देखो लॉग वी क्या आ जाएगा आपको, लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ 2r, 2 लॉग आर आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ एच आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा। अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई वी आएगा इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा आपको, इधर क्या देगा 2 बाई आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, ये चीज़ आपको देगा, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन हमने फिजिक्स में देखा होगा, हाँ सर ऐसे देखा है हमने, ठीक है चलो। सो आपको रिलेटिव पूछा तो इंटू 100 करना है, इंटू 100 सारा चीज़ें आपको दे रखा है, डेल्टा आर डेल्टा एच आर एच, तो कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ डेल्टा ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस आर, अच्छा इधर मैं थोड़ा चीज़ लिख लिया, हटा दो। फाइंड डेल्टा ए बाई कॉस ए प्लस डेल्टा बी बाई कॉस बी प्लस डेल्टा सी बाई कॉस सी, इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है। ये याद है, अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उस चीज़ का है। कैसे स्मॉल ए बी सी से आप क्या लिखते थे, आप साइड्स लिखा करते थे, कैपिटल ए बी सी से आप एंगल्स लिखा करते थे, याद करो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है आपका एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये आपका कोई तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड इसका कोई तो एक रेडियस होता है, ठीक है। ये पार्ट आपका जो है ये इज इक्वल टू ये तीनों सेम है, 2r नहीं, आर इस तरीके से, एक को ए बोल दो, एक को बी बोल दो, सी बोल दो, उसका ऑपोजिट को ए बोल दो, ऑपोजिट को बी बोल दो, ऑपोजिट को सी बोल दो, एंड अब कुछ लगाया करते थे। अच्छा ठीक है, आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, साइन रूल शायद इसको बोला करते थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, ए बाई साइन है इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई स्मॉल सी, ठीक है, सी बाई साइन सी, इस तरीके से बोला करते थे, ठीक है, मेरे को हाँ इसी तरीके से बोला करते थे, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, इसको सरकमफेरेंस बोल देते, याद करके देखो, सरकम रेडियस शायद, ये पार्ट को जो आर है ये आपका सरकम रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से आता है, ये चीज़ एसओटी से आती है, चलो ठीक है, इसका भी एक अलग सा प्रूफ होता है। तो हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कैसे सर, ए पता है, ए आपको क्या पता है 2r साइन ए है, ठीक है, तो डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए तो सर आपको देगा 2r कॉस ऑफ ए, तो डेल्टा ए बाई कॉस ए क्या देगा आपको 2r, बस यही दे रहा है क्या, हाँ यही दे रहा है ना, और क्या है, कुछ मिस कर दिया, अच्छा इधर इंटू एक होगा ना, डेल्टा ए होगा इस तरीके से, तो इधर भी इंटू डेल्टा ए, ये चीज़, ठीक है, कॉस ए इंटू डेल्टा ए होना चाहिए ना इस वजह से। चलो ठीक है सर, इधर तक तो समझ गए, बाकी सबका एडिशन पूछा है, तो क्या आएगा आपको इधर एडिशन जब आप करोगे तो 2r आ जाएगा कॉमन, एंड फिर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, इस तरीके से। चलो ठीक है, अगर मैंने आपको एक चीज़ पूछ लिया कि डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स नहीं माइनस टेन एक्स, ठीक है, क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्या दिक्कत होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हो इस चीज़ को, सही बात है, इसको आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दोगे या ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए आपके पास अलग से रूल आती है, यू वी रूल, यू बाई वी रूल। बाकी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो ना, 2r डेल्टा ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से आप लिख सकते हो इस चीज़ को। समझ गए? चलो ठीक है। अभी ए बी सी क्या था? आपका एंगल था, एंड a प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल, मीन्स आपको देने वाला है ये पाई देने वाला है। समझ गए? ठीक है। तो पाई में क्या ही चेंज हो गया, तो डेल्टा पाई आपको क्या देगा? 0 देगा, ये पार्ट आपको 0 देगा, इन सबका नेट चीज़ 0 आ गया। 2r इंटू 0 इज इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक। तो ये आसान चीज़ें है, तो फिर बस देख लेना एक बार, ठीक है। इसका नोट्स भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशंस, अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे बट अप्रॉक्सीमेट निकाल पाएंगे इस तरीके से। चलो ठीक है। पिछला जो हमारा चैप्टर था डिफरेंशिएशन, उसके पिछला क्या था? डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, सही बात है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, डी वाई बाई डी एक्स आपका हुआ करता था। अच्छा, अभी आप क्या बोल रहे हो, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स है, आप क्या कर रहे हो ना, h के जगह पे आप रख रहे हो डेल्टा एक्स, ठीक है। h के जगह पे आप डेल्टा एक्स रख रहे हो। क्या हो गया, h जो रहता था आपका टेंडिंग टू 0 रहता था, ठीक है। तभी आपको एकदम इन्फिनिटेसिमल चीज़ें मिलती थी। बट जब आप डेल्टा एक्स रख रहे हो तब आप कोई एक बड़ा रेंज भी ले सकते हो। अब समझ रहे हो, एक बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो। एच जो है 0 की तरफ जाता था, डेल्टा एक्स जो है एक बड़ी वैल्यू रहेगी, 0 से तो काफ़ी बड़ी रहेगी, मतलब समझ लो 0.1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरीके से। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा ये। अब समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि इसमें उतना एक्यूरेसी है ही नहीं। आप इतना बड़ा लेंथ लोगे, मतलब ठीक है, उतना मेरे को इंजीनियरिंग मैथ में नहीं जाना चाहिए, बट बस इतना ही बोलूँगा कि आप जब डेल्टा एक्स लोगे तो आपको उतना प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगा जितना आपको एच टेंडिंग टू 0 पर मिलेगा, क्योंकि आपने जो है आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ा दिया, माइक्रोस्कोपिक नहीं किया, इस वजह से। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो एच के जगह पे आपको क्या कर देना है, बस डेल्टा एक्स रख देना है, बस इतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है बस। ओके, तो डेल्टा एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। समझ गए? चलो ठीक है, ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, ये आपको याद है बस हो गया, ठीक है। बाकी तो आपको बस इधर लेकर जाना है, बस एक ही चीज़ है, एच के जगह पे डेल्टा एक्स रखना है बस। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट क्यूब रूट ऑफ 126 निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या ज़रूरत है ना, आपको एफ ऑफ एक्स निकालने की ज़रूरत है। निकालो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपको? एफ ऑफ एक्स आप बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। एंड एक्स क्या रख रहे हो आप इधर? एक्स रखोगे आप 5 रखोगे। क्यों? क्योंकि इधर जो है मेरे को एक सेकेंड, एक्स जो है आप 5 नहीं रखोगे, एक्स जो है 125 रखोगे, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 125 आपको क्या देने वाले? 5 देगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू आगे जाकर 5 देने वाली है, आपको पता है। समझ गए? तो आप एफ ऑफ एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ एक्स रखने वाले हो, एंड एक्स आप 125 डालोगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अच्छा ठीक है। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स सर हो जाएगा 1। समझ रहे हो? क्योंकि एक्स जो है आपका 125, आपको चाहिए 126, मतलब डेल्टा एक्स क्या हो गया? 1 हो गया, 126 माइनस 125। समझ गए? चलो ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स सर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/3, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको? 1/3 एक्स की पावर नेगेटिव 2/3, ये चीज़ आपको देने वाला है, ठीक है। तो ये क्या देगा? 1/3 एक्स की पावर नेगेटिव 2/3, इस तरीके से। चलो ठीक है, अब डालते हैं हमारे फॉर्मूला में। आप क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एफ ऑफ 126 इज इक्वल टू एफ ऑफ 125 प्लस एफ डैश ऑफ 125 इंटू डेल्टा एक्स, ये आपको दे रहा है, ठीक है। डेल्टा एक्स तो आपको 1 पता है, एफ ऑफ 125 यू नो इट इज़ 5 प्लस एफ डैश ऑफ 125, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 125 क्या देगा? 1/3 एक्स की पावर नीचे लेकर चले जाओ, क्यूब रूट है एंड उसका होल स्क्वायर है। समझ गए ना? पावर देख के आपको रीड करना आ गया रहेगा कि हाँ इस तरीके से हम करेंगे कि पहले तो क्यूब रूट है 1/3 एंड फिर उसका होल स्क्वायर है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये क्या देगा आपको? 5 देगा, आपको पता है। हाँ, 5 का स्क्वायर मतलब 25 देगा, एंड 25 3 सर 75, मतलब 1/75 देने वाला है।
तो आपको क्या दे देगा ये 1/75 देगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एफ ऑफ 126 का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू आएगा, ठीक है, ना कि इक्वल वैल्यू आएगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ पाएगा बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अप टू कितना तो डेसिमल्स, समझ गए, ठीक है। इसी के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ln 2.01 दिया है एंड गिवन भी आपको दे रखा है ln 2। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है ln x है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। आपका डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स तो सर है इधर ln 2.01 मतलब 0.01 आपका डेल्टा एक्स है, समझ गए सर। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स आपका 1/x है एंड x क्या है, x जो है आपका 2 है, समझ गए। इसमें x क्या था, x था आपका 125, ठीक है, बस इतना ही काम है। अभी आप क्या कर लोगे, इधर इधर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए रहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब ln ऑफ 2.01 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब ln x, ठीक है, मतलब ln 2 एट x इज इक्वल टू 2, ln 2 प्लस एफ डैश ऑफ 2, ठीक है, मतलब 1/2 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा x मतलब 0.01 इस तरीके से, ठीक है, आ गया। फिर इसमें क्या करना है आपको, 0.6934 आ जाएगा एंड फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये क्या देगा आपको, ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा रहेगा ना, हाँ, हाफ और मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 ये आ जाएगा ना, हाँ ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको कोई तो एक वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, चलो ठीक है। तो बस इतना ही था अप्रॉक्सीमेशन। लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ऑलरेडी लास्ट टॉपिक आ गया, हाँ ऑलरेडी आ गया, क्योंकि है आसान चीज़ है ये चीज़, ठीक है, मतलब इतना फोकस नहीं है, मीन्स में आते हैं ये सारी चीज़ें, एडवांस में नहीं दिखते, इस वजह से ज़्यादा फोकस हम देंगे नहीं इस पर। रेट मेजर, रेट मेजर क्या है, अब आपको एक्चुअल में डेरिवेटिव देखना है, ठीक है, एक्चुअल में डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव, आप वो देख लोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या करना है, बस आपको डेरिवेटिव देखना है कि कितना उसका चेंज हो रहा है, मोस्टली आपको टाइम के साथ ही दे रखा है, तो टाइम के साथ कैसा आपका वेरिएबल चेंज कर रहा है, बस यही आपको देखना है, ठीक है। अब अभी समझोगे। अब फिजिक्स पर आ जाते हैं, बहुत सारा फिजिक्स अभी आपको दिखेगा। अब पार्टिकल, भाई क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूव सच दैट एस इज इक्वल टू 12t² माइनस टी क्यूब। काइनेमेटिक्स की याद आ गई होगी आपको शुरू के लेक्चर्स की। फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है, मीन्स क्या हो गया, उसका वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू 0। अच्छा, वेलोसिटी को आप कैसे लिखा करते थे, ds/dt लिखा करते, हाँ सर ds/dt, ds/dt कब 0 हो रहा है आपको ये देखना है, कौन से टाइम पर। अच्छा, तो s दे रखा है आपको 12t² माइनस टी क्यूब, ds/dt क्या करेगा आपको, ds/dt आपको दे देगा 24t माइनस 3t² दे देगा, ये चीज़ देगा, हाँ ये चीज़ देगा, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये 3 8 8 काटेगा, t इज इक्वल टू 0 पर तो होगा ही सबसे पहली बात तो, ओके, तो एक आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 पर, बट t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल रहेगा ना, तो तभी थोड़ी ना पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, तभी तो शुरू था, तभी तो रेस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, तो वो वाला आपको कंसिडर नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। जब 8 सेकंड हो जाएगा पार्टिकल अपने आप रेस्ट पर आ जाएगा, जिस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, समझ गए, चलो ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट देन jerk इज इक्वल टू, jerk याद करो, वो भी आपने सीखा होगा एकदम शुरू में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के टाइम पर ही। jerk जो होता था एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव हुआ करता था, ठीक है, एंड ये आपको पढ़ाया नहीं जाता, वैसे हम भी इंजीनियरिंग में उतना पढ़ते नहीं ये चीज़, बस देख लिया, बस इतने, चलो ठीक है। तो क्या दिया आपको, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये दे रखा है आपको, ठीक है। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट s, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, आगे क्या करना चाहिए आपको, देन jerk इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव लेना है, आपको डेरिवेटिव लेना है वेलोसिटी का। पहले तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि इधर आपको एक एक्सेलरेशन बनता दिखे एंड इधर जो है कुछ तो दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा अभी। तो क्या कर सकते हो ना, इधर होल स्क्वायर ले लो दोनों साइड, क्यों सर, लेकर तो देखो एक बार, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। आपने ये रूट हटा दिया, ये रूट आपको दिक्कत देता है, इसलिए एक बार होल स्क्वायर कर लिया। अच्छा ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लिया, अब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2v dv/dt इज इक्वल टू k² ds/dt, एंड ये दोनों चीज़ कैंसिल, v एंड ds/dt,
क्या आ गया आपके पास, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई टू, इस तरीके से आपको आ गया। अच्छा ठीक है सर, तो डी वी बाई डी टी आ गया, तो ये आपका एक्सेलरेशन है, आपको पता है, तो डी ए बाई डी टी क्या आएगा, वो आ जाएगा 0। समझ गए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या आता, एक बार देखो, इधर डी वी बाई डी टी आता इज इक्वल टू के इंटू 1/2√s, ये दिखता आपको, एक सेकेंड, ये लैग कर रहा है, इंटू डी एस बाई डी टी, यही चीज़ आपको दिखता, हाँ सर यही दिखता, ओके। सो डी एस बाई डी टी क्या होता है, इधर v, इस तरीके से दिखता, v की वैल्यू आप आगे नहीं इधर यूज़ करते, तो क्या आता, k रूट एस कैंसिल हो जाता, तो कैसे ना कैसे तो भी आपको यही आता, k स्क्वायर बाई टू आता, समझ गए। चलो ठीक है, तो वही कि मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दिया रहता था रूट में तो स्क्वायर करना ज़्यादा बेटर रहता, इसमें तो सिर्फ रूट एस दिया रहता तो तब तक ठीक है। चलो आ गया, ये भी आसान, ये क्वेश्चन अपने मेंस टाइप के सवालों में देखा होगा, ठीक है। अ पर्सन ऑफ 180 सेंटीमीटर हाइट वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, मतलब आपने समझ लो इधर एक लैम्प पोस्ट बने, इधर से बत्ती गिर रही है, ठीक है, ऑफ हाइट 450 सेंटीमीटर, ठीक है, 450 सेंटीमीटर की एक बड़ी सी लैम्प पोस्ट है आपकी। एक बंदा जो है उससे दूर चलते जा रहा है, ठीक है, एक बंदा जो है उसका हाइट है 180 सेंटीमीटर, 6 फुट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये बंदा इस तरीके से, ठीक है यार ऐसे ही बना देते बस, ये जो है ये 180 सेंटीमीटर का बंदा है, इस तरीके से, ठीक है, एंड ये जा रहा है कुछ 4 kmph से जा रहा है, ओके सर आगे बढ़ रहा है ये 4 kmph से, इस तरीके से। फाइंड रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजेस, अच्छा शैडो की बात चल रही, तभी तो लैम्प की बात चल रही। अभी शैडो कैसे आएगा, सबसे पहली बात याद करो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे हुआ करता था, इफ समझ लो आपका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इफ आपने मेरा मेंस वाला वीडियो देखा होगा जब मैं वेक्टर्स का आपको सॉल्यूशन कर रहा था, तब प्रोजेक्शन मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि ऊपर से आप लाइट मार रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप सारा लाइट मार रहे हो, दुनिया भर का लाइट मार रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना रीजन नहीं दिखेगा, आपको ये रीजन दिखेगा, ये रीजन दिखेगा, ये मतलब इधर रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये सारे पार्ट्स पर जो है आपके लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बट इधर क्या होगा, इधर बस इतने पार्ट के लिए क्या होगा, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। एंड ये रीजन में क्या है, इसके नीचे कौन है, इसके नीचे समझ लो एक बंदा बैठा है, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा नहीं कभी भी, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर जो है उसको शेल्टर दे रहा है ऊपर से, समझ लिए, इस वजह से, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा कि जितना स्पेस आपको दिखने नहीं वाला है, ठीक है, इफ आप ऊपर से बैठ के देख रहे हो, आप आँख लगा कर देख रहे हो, ठीक है, तो जितना स्पेस आपको नहीं दिखने वाला है ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, समझे, या परछाई बोल सकते हो ना, ए वेक्टर की कितनी परछाई है, बस ये चीज़, तो यही आप सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। ये बंदा जो है ये हर जगह लाइट मारते रहेगा, ठीक है, ये हर जगह लाइट मारेगा, आपको पता है, हाँ सर पता है हमको, तो ये कितना पार्ट इस पर्सन की वजह से नहीं दिखेगा इसको, समझ रहे हो, ये कितना पार्ट इस पर्सन की वजह से नहीं दिखेगा, अब बोल सकते हो कि आखिरी जो किरण जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इसके एकदम सर के एकदम आखिरी वाले बाल को टच करते हुए जाएगी, अच्छा ठीक है, ये किरण आपने नोट कर लिया, फिर एक किरण जो है वो इस तरीके से जाएगी, इसके एकदम पैर के एकदम नाखून को टच करते हुए जाएगा, अच्छा ठीक है सर, एक किरण आपकी ऐसे आ गई, सपोज समझ लो ऐसे इस तरीके से, ओके, इनके बीच में कुछ भी होगा, मतलब समझ लो कि इस पर्सन के पीछे ये कुछ भी छुपा रहा होगा यहाँ पर, ये मुझे नहीं दिखेगा इफ मैं इस साइड से देख रहा होता, क्योंकि वो पर्सन छुपा दे रहा है ये चीज़ को, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन का जो प्रोजेक्शन है ना इस लाइन पर, ठीक है, ये लाइन पर, अगर मैं समझ लो इसको ओ बोल दिया, इसको समझ लो ए बोल दिया, इसको समझ लो बी बोल, तो लैम्प जो लाइट मार रही है, इस पर्सन का जो प्रोजेक्शन आ रहा है ऑन ए बी, ये आपका शैडो है, समझ गए, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका, कैसे हो गया, अरे अभी देखोगे कैसे हो गया, आपने समझ लो इस डिस्टेंस को x मान लिया, इस डिस्टेंस को y मान लिया, ठीक है, x क्या डिस्टेंस है, x आपका जो पर्सन है वो लैम्प से दूर जाते जा रहा है, ठीक है, कि पर्सन समझ लो शुरू हुआ था O से, जाते 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 A तक पहुंच गया, कोई तो एक x डिस्टेंस पर पहुंच गया, एंड उसका शैडो जो है वो y डिस्टेंस का शैडो है, अच्छा ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इधर जो है एक ट्राइंगल बनाना चाहिए, एंड इसका एंगल एक थीटा लिख देना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ट्राइंगल सबसे किफ़ायती होता है। क्या बनेगा ट्राइंगल, कैसा बनेगा ना, अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जिस तरीके से रहेगा, इधर आपने समझ लो एंगल थीटा बना दिया,
इधर आपका पॉइंट है, इधर ओ इधर बी, इस तरीके से, ठीक है। 450 सेंटीमीटर इस तरीके से, एंड इधर जो है 180 सेंटीमीटर। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं तो हमने देखा है। हाँ इतना ही है। tan थीटा लगा दो, काम खत्म कर दो। क्या है ये x एंड ये y। अब tan थीटा कैसे लगा सकते हो, पहले छोटे ट्रायंगल में लगा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, यही होता है ना। तो 180/y इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल्स ले आ जाओ, मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल है ना, ये जिसमें ये दोनों पार्ट रीजन आते हैं, ये वाला जरा जगह 450/x+1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 0 कैंसिल, और किसी जा सकता है 3 3 से जा सकता है ना, तो 3 6 जार 3 15 जार, फिर इधर और जा सकता है 3 2 जार 3 5 जार, इस तरीके से, ठीक है। तो लगता है शायद सक्सेसफुली तोड़ दिया हमने। अच्छा हाँ, सीधे 9 से जा रहा था ना ये, तो 2 and 5 आ जाता। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y। तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ y। ये चीज़ आ गया। दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx/dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dy/dt। अभी आपका x क्या है, x डिस्टेंस है जो o से ये जा रहा, ठीक है। एंड ये आपको दे रखा है 4 की एम्पियर से ये वॉक कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये आपको 4 दे रखा था, तो क्या आ गया dy/dt। dy/dt मतलब इसका शैडो कितने रेट से चेंज हो रहा है, इसके शैडो का लेंथ, वो आ जाएगा आपके पास 8/3, जैसा आप इधर देख सकते हो। तो आई होप ये भी समझ गया होगा, आसान हो गया होगा ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये आपको ऑप्टिक्स में भी आ जाता है, लाइक ऑब्जर्वर आपका इधर रहता है, ऑब्जर्वर आपका इधर रहता है, एंड फिर रहता है ना कि एट मैक्सिमम वो कितना देख सकता है। आपने एक रूम लगा दिया पीछे, एंड वो सारी चीज़ें हुआ करती थी ना। एक बंदा इधर है, समझ लो कि आपका मिरर इतना छोटा है, फिर आप लाइट कहीं से तो मार रहे हो एंड कहीं से तो देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, 2 लाइट का सोर्स हो गया, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस पे आपका आ जाता है ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। अ लैम्प इज एट 20 फीट अबव द ग्राउंड। बना दो भाई लैम्प को। लैम्प जो है मेरा, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, तो लैम्प मेरा जो है वो 20 फीट है। ओके समझ गया, ठीक है। तो लैम्प वैसे ही बना देते जैसे पिछले बार बना था, एक स्ट्रीट लैम्प ही बना देते, ठीक है सर। इस तरीके से ये हर जगह लाइट देते रहेगा, मतलब मोस्टली नीचे की तरफ ही देगा, हर जगह तो नहीं देगा, ये नीचे की तरफ ही देगा, इस तरीके से, ठीक है। An object starts falling freely under gravity at a horizontal distance 5 feet away from the lamp. ओके, ये 20 है, समझ लो इधर से मैंने 5 फीट ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 5 फीट दूर पर एक मेरा ऑब्जेक्ट, समझ लो एक बॉल ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये बॉल जो है फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ऐसे ही आपने छोड़ दिया, समझ गए। चलो ठीक है, तो ये बॉल छूटना शुरू करेगा नीचे। ओके, फाइंड रेट एट विच शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर इज मूविंग व्हेन इट फेल बाय 16 फीट। अच्छा, फिर से शैडो आ गया, ओके। एंड 16 फीट मतलब ऊपर से जब नीचे आया ये 16 फीट, तब इसका शैडो कितना चेंज हुआ है, ये चीज़ आपको पूछा गया। सेम आपको करना है, ये तो समझ लो इधर तक आ गया। जैसे हमने भी क्या किया था कि मैन जो है थोड़ा सा वॉक कर गया था ना एक्स डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, इसको भी जो है एक्स डिस्टेंस वॉक करवा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिरवा देते हैं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस, चलो तू नीचे गिर गया एक्स डिस्टेंस। अच्छा, अभी आप क्या बोलोगे, आखिरी किरण जो जाएगी वो ऐसे कुछ जाएगी इधर से, इस तरीके से। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। आप बोलोगे जो ये किरण है ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे तो इतना ही मानते हैं, ओके समझ गया। तो क्या कर सकते इधर, इधर जो है आपका 2 ट्रायंगल बन जाएगा। सर कैसे 2 ट्रायंगल बनेगा, इधर आप देखोगे, इधर आपने इतना चीज़ तो कर लिया ना कि इसका शैडो कैसे आने वाला है, आपको पता है कि हाँ सर किरण ऐसे जाएगी, तो ये कुछ इधर आपको दिखने वाला है, हाँ ठीक है। मतलब अब समझ रहे हो ना कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसका शैडो डायरेक्टली इधर आ रहा है आपको, ठीक है। एक पॉइंट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बीच में आ जा रहा है, बाकी आपको सारा चीज़ दिखेगा आसपास का, समझ गए। चलो ठीक है, ओके देन क्या कर सकते हैं इधर जो है, आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस, समझ लो आपका इधर क्या बोल सकते हो y है, ठीक है, और ये 5 है। ओके, सो इधर तक मेरे को लगता है चीज़ें आपकी ठीक है। शैडो क्या हो गया, शैडो क्या हो जाएगा, शैडो जो है, अच्छा नहीं नहीं y इधर रख लेते ना, ताकि शैडो के लिए आपका आसान हो जाए। हाँ अब ठीक है चीज़ें, ठीक है। शैडो के लिए क्या हो गया कि मतलब आपको dy/dt चाहिए इन शॉर्ट, कि शैडो कितना इसका चेंज कर रहा है, बस इतना पार्ट चाहिए आपको। ओके, तो 2 ट्रायंगल आ जाएगा, कैसे सर, इधर जो है ऊपर एक ट्रायंगल आएगा,
ऊपर एक ट्रायंगल आएगा, उधर भी दो ट्रायंगल आया था, इधर भी, बस इधर समझ लो थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। इधर x आ गया था, ओके, एंड ये 5 आ गया था इस तरीके से। चलो ठीक है, ये x आ गया, ये 5 आ गया। बाकी ये जो है ये कुछ इस तरीके से है, नीचे आओ, ये इधर जाओ, ये जो है y है, हमको यही चाहिए, dy/dt चाहिए। एंड फिर ये x है ना, तो ये 20 - x है। ओके सर, आपको तो सब कुछ पता है, फिर कैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है। अब चले जाओगे वहाँ तक, थीटा 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 लेकर। अच्छा, तो tan थीटा फिर से इक्वेट कर दो सर। tan थीटा क्या आएगा, आपको आ जाएगा 20 - x/y इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, x/5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करोगे, लेकर जाओ दोनों को उधर से, तो क्या आ जाएगा, 100 - 5x इज इक्वल टू xy। ये आ गया आपके पास, आ गया, चलो ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 dx/dt इज इक्वल टू y dx/dt प्लस x dy/dt। सो आपको ऑल इन ऑल dx/dt चाहिए। आएगा कहाँ से, अब सोच कर देख सकते हो आएगा कहाँ से। सर आएगा कहाँ से आ सकता है, सोच कर देखो। कोई तो एक आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था कि u इज इक्वल टू 0 से फेंक रहे हो, फ्री फॉल का फेंक रहे हो। अच्छा, फ्री फॉल से फेंक रहे हो, ठीक है, कितना तो x डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, तो dx/dt आ जाएगा, कैसे, फाइनल वेलोसिटी से आ जाएगा, मतलब v² + u² इज इक्वल टू 2as। आपको पता है ये चीज़, हाँ सर ये तो मेरे को पता है। अभी u² इज इक्वल टू 0 आपको पता है, हाँ सर ये तो पता है। v क्या है, आपका √2gh है, ये चीज़ भी आपको पता है, हाँ सर आपको पता है। अभी v क्या है आपका, v तो है dx/dt, समझे, v जो है आपका dx/dt है, क्योंकि इधर ही तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चेंज इन मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी दे देगा, ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी है, समझे, ठीक है। ये तो काइनेमेटिक्स में देखा ही होगा आपने ये चीज़ें, ओके। सो इधर क्या आ जाएगा, 2 इंटू जी, समझ लो मैंने 10 ले लिया, 10 इंटू हाइट आपको कितना दे रखा है, x ही है ना इन शॉर्ट, तो फिर ये आपको दे रहा है 16 दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये अच्छा कोई वैल्यू दे नहीं रहा है मेरे को, जैसा दिख रहा है 4 बाहर आ जाएगा एंड √20 रहेगा इधर, इधर भी एक और 4 बाहर आएगा, तो 2 रहेगा, तो 8√2 दे रहा है ना, 8√5, हाँ 8√5 दे रहा है, ठीक है। तो dx/dt आपका ये आंसर है। अच्छा ठीक, तो dx/dt एक बार ये आ गया तो इधर पुट कर लोगे एंड आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ ऐसे नहीं होगा, इधर जी जो है मैंने 10 रख लिया, ठीक है, बट एक्चुअल में आप इधर देखो कि इधर फीट है, जी जो है मैंने मीटर/सेकंड स्क्वायर वाला रखा है, ठीक है, मतलब जी जो है आपको पता है 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, बट इधर फीट है, ठीक है, मीटर के जगह पर, तो ये एक्चुअल में ना 32 आता है, ठीक है। तो 32 इधर आपको dx/dt फिर 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 इंटू 32 रूट के अंदर दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, एंड फिर आप सॉल्व कर लोगे, तो ऑल इन ऑल आपको यही चीज़ आ रहा है, समझ गए, चलो ठीक है। बाकी इधर ये क्या था, इधर ये dx/dt होगा, -5 होगा इस तरह, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को ना हम एक और तरीके से देखेंगे, आपको दिखेगा अभी, आपको पता होगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर है, ओ भी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ पॉइंट पी मूव राइट विथ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर आवर, पॉइंट पी मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपका जो ये आर्क है, ये समझ लो आपका ए पॉइंट है, ठीक है। तो ए क्यू जो है, ए क्यू जो है वो एक टाइम पर ए भी था, ठीक है, पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी एक साथ था, बट पॉइंट पी जो है वो राइट साइड मूव करते जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो राइट साइड में मूव करते जा रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। एंड कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आर पी ओ डी टी, ये आपको जो दे रहा है, ये आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर पर आवर। डायरेक्शन लिखने का जरूरत नहीं, फिजिक्स नहीं चल रहा है इस वजह से, ठीक है, नहीं तो आई कैप लिख लेते हैं ये चीज़ को, चलो ठीक। तो ये तो आ गया आपका वेलोसिटी, मतलब इसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ओपी, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, फाइंड रेट एट विच आर्क लेंथ बी क्यू इज इंक्रीजिंग एट इंस्टेंट। अच्छा ठीक है, मतलब आपको क्या पूछा गया है कि बी क्यू का जो आर्क लेंथ है, बी क्यू का जो आर्क लेंथ है वो कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है जब आपका एंगल π/4 दे रखा है, किसके बीच में, बी ए क्यू, मतलब ये वाला जो
थीटा है आपका, थीटा इस समझ लो मैंने इसको थीटा ले लिया, तो जब π/4 है तब कितना इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, लेंथ बी क्यू में कितने मतलब रेट में बी क्यू इंक्रीज हो चुका है, ये आपको पूछा गया। तो चलो देखते कैसे दोगे। मतलब आपको इन शॉर्ट बी क्यू चाहिए, मतलब आपको इन शॉर्ट क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बी क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़ आपको चाहिए। आएगा कैसे, सबसे पहले तो आपको बी क्यू देखना पड़ेगा, वेक्टर मत बनाओ, बी क्यू का मैग्नीट्यूड देखो अभी के लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू क्या आएगा, आप बताओ कैसे ज़रा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू क्या आएगा। सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू कैसे आ सकता था, इफ़ आप ओ को क्यू से जोड़ दो, ठीक है, इतना सारा स्ट्रेट लाइन बनाए, ये क्या बनाया आप मान लो ना स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको पता है कि ओ बी एंड ओ क्यू के बीच का एंगल क्या आने वाला है, क्या आ जाएगा, 2 थीटा आएगा। कैसे आएगा, याद करो सर्कल में आपने पढ़ा होगा, ये समझ लो ये आपका सेमी सर्कल वाला लाइन है, समझ लो 2 पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, 2 पॉइंट आपने ए एंड बी ले लिया, तो इन सब कैसे भी आर्क बना दो, ऐसा आर्क बना दो, इसके बीच में एंगल अल्फा है तो इसके बीच में भी एंगल अल्फा ही होने वाला है, कंपलसरी ये चीज़, ठीक है। एंड फिर समझ लो इसके बीच में एंगल अल्फा है, अपने सेंटर से इन पर जोड़ा, ठीक है, इन अपने सेंटर से इन पर 2 एक्सटेंशन बनाया, तब क्या आ जाएगा इधर, आपको इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आएगा। तो ये चीज़ आपने सर्कल में पढ़ा होगा, तो इस वजह से इधर 2 थीटा समझ गए ना, बी और क्यू का पॉइंट फिक्स्ड है, तो इधर वो थीटा बना रहा है, तो सेंटर के साथ क्या बनाएगा, वो 2 थीटा बनाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू क्या आता मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू मेरा आ जाता 2 थीटा इंटू आर, ये चीज़ आ जाता है, रेडियस इंटू थीटा, ये चीज़ आ जाता है आपके पास, आपको पता है ये चीज़। हाँ सर हमको पता है, थीटा इंटू आर होता है, मतलब इधर एंगल आपका 2 थीटा है तो 2 थीटा इंटू आर, ये चीज़ आ जाएगा आपके पास। चलो ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, डिफरेंशिएशन ऑफ बी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ठहरा, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 2r इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेंज क्या होगा आपका, एंगल चेंज होने वाला, ओके। सो डी बी क्यू बाई डी टी, आपको मतलब इफ रेट चाहिए बी क्यू का, तो आपको थीटा पर वर्क करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी निकालना पड़ेगा। एंड आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है डी आर पी ओ बाई डी टी, मतलब ये कितना मूव कर रहा है, आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो क्या आप निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, यही ये ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रायंगल देखकर, ये ट्रायंगल देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये थीटा है, ये आर है, एंड ये आपका ओ है, एंड ये आपका पी है, इस तरीके से, ठीक। अच्छा तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा सर इधर आ जाएगा, अब बोलोगे tan थीटा जो है आपका ओ पी बाई आर, हाँ यही आएगा आपका ओ पी बाई आर आ जाएगा tan थीटा। डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा इज इक्वल टू डी ओ पी, क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे लेना है, तो डी टी पे लो, तो डी ओ पी बाई डी टी, डी ओ पी एक सेकेंड, हाँ मतलब वही है ना, ये जो इधर डी आर पी ओ लिखा है वही, डी ओ पी बाई डी टी अपॉन 1/r, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको 5 है, ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको ये 5/r देने वाला है, मतलब डी थीटा बाई डी टी आपके पास ऑलरेडी सेट है, डी थीटा बाई डी टी जो है आपका क्या है 5/r सेक स्क्वायर थीटा, पुट कर लो इधर, समझ गए, ठीक है। तो इधर क्या करोगे, 2r अपॉन r सेक स्क्वायर थीटा इंटू 5, मतलब 2 कैंसिल होने, आर आर आपका कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ठीक है, तो 10 बाई सेक स्क्वायर थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू π/4 आपको दे रखा है यहाँ पे, तो सेक π/4 क्या देगा, 2 √2 देगा, तो सेक स्क्वायर आपको क्या देगा, 2 दे देगा, तो 2 इंटू 5/2 आपका आंसर आ जाएगा 5, समझ गए। चलो ठीक है, तो ये देख लेना सेंटीमीटर पर आर, 5 सेंटीमीटर पर आर से ये चेंज होते रहेगा लेंथ ऑफ बी। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, वो है अ 10 फीट लॉन्ग रॉड विद ए एंड बी एंड्स ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ए इज एट 8 फीट अवे फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एट 2 फीट फ्रॉम रेट एट विच एरिया ऑफ ए ओ बी इज चेंजिंग। क्या दे रखा है ना कि इफ आपका एक रॉड है इस तरीके से, ये आपका 2 पॉइंट्स है उसका ए एंड बी, ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, अच्छा ठीक है, ये बी है ये ए है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो आपका जो रॉड है ए जो है ये एक्स एक्सिस में जो है हिलते जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पहले कुछ आपका रॉड इस तरीके से था, फिर ये हिलते जा रहा था, हिलते जा रहा था, तो इसलिए आपका कोई तो एक पोजीशन आ गया जब ये ऐसे 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 जाते जा रहा है। अच्छा ठीक है, ओके,
सो अब बोल दोगे कि ये डिस्टेंस जो है इसका समझ लो ये x है, एंड ये डिस्टेंस जो है ये आपका समझ लो y है, ठीक है। एंड आपको क्या पता है, अच्छा ए का और इनिशियल पोजीशन आपको पता है 8 है, ठीक है। इनिशियली ए जो था 8 था, ठीक है। एंड फिर ये मूव करने लगा, मैंने ओरिजिन बोल दिया था बट इधर से था एंड फिर इधर से इसको खींचने लगे हम। अच्छा ठीक है, फाइंड रेट एट विच एरिया ऑफ ए ओ बी चेंजिंग। ओके, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होगा, ये ट्रायंगल देखकर आप बोल दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आपको आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस आप बोल दोगे बेस सर हमको x दिख रहा है, हाइट आपको y दिख रहा है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो रेट पूछा गया मतलब डी ए बाई डी टी, तो x भी चेंज कर रहा है y भी चेंज कर रहा है आपका, कोई स्टेबल तो है नहीं, जैसे जैसे x चेंज करेगा y भी चेंज करेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल सकते हो इधर, इधर आप बोल सकते हो हाफ इंटू हाफ को रहने दो ना, हाँ हाफ को रहने दो, डेरिवेटिव लेना है ना तो ले लो, डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस वाई, इधर लिख लेता हूँ, इधर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, ये आपको देने वाला है। अच्छा ठीक है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको डी एक्स बाई डी टी ढूंढना पड़ेगा एंड डी वाई बाई डी टी ढूंढना पड़ेगा, समझ गए, दोनों आपको इंडिविजुअली ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढोगे, एक चीज़ तो कर सकते थे आप, इधर थीटा ले लिए समझ ले, तो tan थीटा आप बोल दोगे वो आ जाएगा आपका वाई बाई एक्स आ जाएगा। हाँ सर, बट इससे क्या आ जाएगा, इससे इससे भी कुछ नहीं आएगा आपको, तो क्या करोगे इधर, क्योंकि मतलब इधर एक और चीज़ दे जा रहा था, तो आप tan थीटा लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आपको इक्वेशन आ जाता है, बट इधर प्योरली आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे फंडामेंटल चीज़ है, एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वो यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब एल आपको जो लेंथ दिया है, एल लेंथ दिया है आपको 10 फीट, ठीक है, 10 फीट लॉन्ग रॉड है इस वजह से, ठीक है, इज इक्वल टू एल, तो इज इक्वल टू एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबसे आसान वाला चीज़ लगा सकते हो, सर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा इधर, आपको क्या आ जाएगा, 2y बाई डी टी आएगा प्लस 2x डी वाई डी एक्स, इधर एक सेकेंड, हाँ 2x डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ओके, सो आपको डी एक्स बाई डी टी तो पता था क्या, डी एक्स बाई डी टी 2 दे यार का, हाँ तो ये चीज़ तो आपको पता था, हाँ सर ये तो मेरे को पता था, तो क्या आ गया y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, ये आपके पास आ गया, एंड x इज इक्वल टू 8 है, ये भी आपको पता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 पर आप देख रहे हो। अच्छा ठीक, तो डी वाई बाई डी टी का भी आपको वैल्यू आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 पे y की वैल्यू क्या आएगी, आप ये भी सोच सकते हो, एक सेकेंड, 10 फीट का लॉन्ग रॉड था ना, तो आप ये निकाल ही सकते हो ना, देखो 10 फीट का आपका लॉन्ग रॉड था, इफ़ आपका ये 8 है तो ये 6 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है ये चीज़। ओके, सो इधर आप 8 डाल दो, इधर आप क्या डाल दो, 6 डाल दो, तो क्या आ जाएगा इधर, ये आपको देगा नेगेटिव ऑफ, काटो भाई क्या कर रहे हो, नेगेटिव ऑफ 8/3, नेगेटिव ऑफ 8/3 देगा आपको डी वाई बाई डी टी, वही आपको करना है, डी वाई बाई डी टी की जगह पे आप ये पुट कर दो, डी एक्स बाई डी टी 2 दिया है, वाई आपको 6 दिया है, एक्स आपको 8 दिया है, बस हो गया आपका काम, समझ गए, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो था आई नो आसान था, नेक्स्ट लेक्चर से हम एओडी सही में शुरू करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो कि एओडी आपका कितना वाइड एप्लीकेशन दे रहा है, बट ये आपको टोटल पिक्चर नहीं देने वाला है, टोटल पिक्चर आपको तब देगा जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के साथ खेलोगे, रूट निकालोगे, मैक्सिमा निकालोगे, मिनिमा निकालोगे, बहुत सारे आप चीज़ें देखने वाले हो। अभी आप देखो धीरे धीरे एओडी आप कितने ज़्यादा एक्सटेंड पर लगाने वाले हो, ठीक है, मज़ा आएगा क्योंकि हम सारे पूरा एलसीडी सारा कवर कर कर आए एओडी की तरफ, तो इसलिए आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ा है इस वजह से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।